हेलो स्टूडेंट, अपन पढ़ रहे हैं रोकड़ प्रवाह विवरण। तो रोकड़ प्रवाह विवरण में अपन ने 20 नंबर एग्जाम्पल तक सॉल्व कर लिए हैं। अब अपन देखेंगे आगे 21 नंबर एग्जाम्पल। तो इसमें अपन को एक तो बैलेंस शीट दे रखी है ना, ये दोनों बैलेंस शीट दे रखी है, और इसके अलावा अपन को P&L का स्टेटमेंट भी दे रखा है, स्टेटमेंट ऑफ P&L। ओके, तो इसमें अपन को दे रखी है सभी चीज़ें। तो इसमें सबसे पहले अपन यहाँ से लेंगे नेट प्रॉफिट, है ना। तो ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये हो गया अपना नेट प्रॉफिट। ओके, तो ये अपन ने यहाँ पे लिख लिया नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट्स। ओके, अब इसमें अपन इसमें जो दे रखा है उसमें से समायोजन करेंगे। तो इसमें देखो, अपने ऊपर से देखते हुए आओ, ये परचेज ऑफ स्टॉक, ये तो अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, इनका कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे जाके आया है अपना डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, है ना। तो ये दे रखा है अपन को यहाँ पे 8,000 रुपये, तो ये अपन ने यहाँ पे लिख लिया डेप्रिसिएशन। ओके, इसके अलावा इसमें दे रखा है ये अपना इनकम टैक्स जो पेड करेंगे वो तो अपन नीचे घटाएंगे, जो प्रोविज़न जो ऑलरेडी इसमें ट्रांसफ़र कर रखा है वो अपन यहाँ पे ऐड करेंगे, इनकम टैक्स का प्रोविज़न। तो इनकम टैक्स का प्रोविज़न कितने का करा है इस बार, इसमें देखते हैं अपन। तो इसके लिए अपन को अकाउंट बनाना पड़ेगा इनकम टैक्स के प्रोविज़न का, है ना। तो अपने P&L में दे रखा है लेस टैक्स प्रोविज़न कितने का, 5,000 का। तो इसका ओपनिंग बैलेंस है अपने पास 1,000 रुपये और क्लोजिंग बैलेंस है 3,000 रुपये। इनकम टैक्स का प्रोविज़न इसमें बना हुआ है अपना बैलेंस शीट में। तो ये तो इसका ओपनिंग बैलेंस, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस, तो ये दोनों अपन ने यहाँ से यहाँ लिख लिए। इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, ये क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस हो गया। और अपना करंट ईयर का दे ही रखा है भाई, P&L में कितना चार्ज करा टैक्स का प्रोविज़न, 5,000। ओके, तो ये अपने यहाँ पे आ गए 5,000। और करंट ईयर में पेड कितना करा जो दे नहीं रखा अपन को, तो यहाँ अपना ये बैलेंस में आ जाता है। ओके, बैलेंस जो बचेगा जो यहाँ पे आ जाएगा, 3,000 बैलेंसिंग फिगर आ गई अपनी भाई। इस बार इतना केस ये टैक्स पेड करा अपन ने। तो जो प्रोविज़न था 5,000 करंट ईयर वाला, वो अपन ने यहाँ लिख दिया है, डेप्रिसिएशन लिख दिया। तो ये अपना क्या आ गया, 17,000 रुपये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज एडजस्टमेंट, है ना। तो वर्किंग कैपिटल चेंज के पहले का ये आ गया है अपना प्रॉफिट। तो वर्किंग कैपिटल के लिए अपन करंट एसेट और करंट लायबिलिटी देखेंगे। तो सबसे पहले करंट एसेट देख लो। तो इसमें सबसे पहले अपना स्टॉक है। तो स्टॉक पहले तो 15,000 था, अब 40,000 हो गया, तो बढ़ गया। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितनी, 25,000 माइनस कर देंगे। ओके, इसके बाद में दूसरा है अपना डेप्टर्स। तो पहले ये 5,000 था, अब कितना हो गया, 20,000, तो 15,000 इंक्रीज हो गया ये भी, तो ये भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों माइनस हो गए। अब इसके बाद में अपना है कैश या कैश इक्विवेलेंट तो आएगा नहीं, ये आएगा प्रीपेड एक्सपेंसेज। तो प्रीपेड एक्सपेंसेज पहले कितने थे, 2,000, और अब कितने हो गए, 4,000। तो 2,000 ये भी इंक्रीज हो गए। तो तीनों में इंक्रीज हुआ है, तो तीनों ही माइनस हो जाएगा। ओके, अपन अब ये प्रीपेड एसेट को भी करंट एसेट मानते हैं, आपको ध्यान रहे इस चीज़ का। और जो आउटस्टैंडिंग होता है उसको करंट लायबिलिटी मानते हैं। ये अपनी एसएसटी होती है, क्योंकि अपने खर्चे का एडवांस में भुगतान कर दिया, तो वह अपनी चालू संपत्ति है, करंट एसेट है। तो अपन इसमें करंट एसेट का तो अपन ने समायोजन कर लिए, इंक्रीज इन डेटर्स का कर लिया, इंक्रीज इन इन्वेंट्री का कर लिया, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस का। अब अपन देखते हैं इसमें करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में अपना हो गया क्रेडिटर्स। तो ये पहले कितना था, 14,000, और अब हो गया 37,000, इंक्रीज हो गया। तो इसको क्या करेंगे अपन, ऐड करेंगे। आ गया समझ में। करंट एसेट इंक्रीज होती है तो उसका क्या करते हैं अपन, लेस करते हैं। और करंट लायबिलिटी यदि इंक्रीज होगी तो उसको क्या करेंगे, ऐड। तो 23,000 को यहाँ पे ऐड कर दिया अपन ने। तो नेट आ गया अपना
इधर ये हो गया पहले ही, और ये तीनों का जोड़ने के बाद माइनस हो गया 19,000। तो कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ या ऑपरेशन से कितना हुआ, -2,000। पर इसमें अपन को अभी तो टैक्स और घटाना है। तो टैक्स पेड कितना करा था आपको पता है, जो अपन ने यहाँ पे निकाला था, ये टैक्स पेड बैलेंसिंग फिगर। तो ये यहाँ पे आएगा, यानी कि प्रोविज़न नहीं आएगा, प्रोविज़न तो उसमें जोड़ देंगे अपन यहाँ पे, और यहाँ पे वापस क्या घटाएंगे, जो इनकम टैक्स पेड करा जो, तो ये घटा दिया तो अपना नेट माइनस में चला गया। नेट कैश यूज जो पिछले वाले एग्जांपल में आपको बता रहा था, भाई यहाँ पे नेट कैश यूज आएगा, तो उसमें अलग चीज़ लिख रखी थी, गलत थी। तो नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितना आ गया अपना, -5,000। ओके, अब इसमें अपन आगे देखते हैं, आगे वाला अपना वो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या करते हैं, स्थायी संपत्तियों का क्रय विक्रय व विनियोगों का क्रय विक्रय। तो इसमें आपने देखिए स्थायी संपत्ति में क्या है, प्लांट एंड मशीनरी है, तो इसका ओपनिंग तो 92,000 है और क्लोजिंग 50,000 है ओपनिंग तो, और क्लोजिंग 92,000 रुपये है। तो इसका अपन अकाउंट बनाएंगे, ये अकाउंट बना लिया तो ओपनिंग बैलेंस लिख लिया और क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया। डेप्रिसिएशन अपन को यहाँ दे रखा है, जो इसमें बैलेंस शीट इसमें P&L अकाउंट में दे रखा था वो लिख लिया। तो नेट कितना आ गया, बैलेंसिंग फिगर 50,000। इसका मतलब अपन ने 50,000 की और परचेज कर ली, है ना। तो इसमें डिविडेंड रिसीव्ड है, डिविडेंड पेड, वो डिविडेंड रिसीव्ड की इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, डिविडेंड पेड की है जो, तो नीचे आएगा वो तो यही है। इसमें एक ही मद है अपनी, एक ही ट्रांजेक्शन है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट 50,000। तो यहाँ भी 50,000 माइनस में हो गया, यहाँ 5,000 माइनस में हो गया। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का भी कितना है, 50,000 माइनस में। इसके बाद में अपना बचा लास्ट में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इसके लिए अपन इधर देखते हैं, शेयर कैपिटल 70,000 से 90,000 कर दी, तो 20,000 की तो शेयर कैपिटल इशू कर दी। ओके, और सिक्योर्ड लोन पहले नहीं था कुछ भी, अब 40,000 का ले लिया, तो सिक्योर्ड लोन भी अपन ने ले लिया 40,000 का। और शेयर कैपिटल कितने की ले ली अपन ने, इशू कर ली 20,000 की। इधर से तो ये हो गया, और कुछ भी नहीं है इधर ना अपना। इसमें देखो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल आ गई, और ये लोन लिया अपन ने जो आ गया, और डिविडेंड पेड का तो अपना यहाँ बैलेंस शीट में दे रखा है, बैलेंस शीट के P&L अकाउंट में डिविडेंड पेड 1,000। तो ये तीनों आ गए अपने, इश्यू शेयर कैपिटल, सिक्योर्ड लोन जो अपन ने और लिया है, और ये आ गया अपना डिविडेंड पेड। तो इसका नेट आ गया 59,000, ये प्लस में आया अपना। ओके, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कितना आ गया, 59,000 प्लस में। तो इसको इसमें अब तीनों का देखते हैं अपन, इसमें तो माइनस आया 5,000, इसमें माइनस 50,000, इसमें 59,000। तो नेट कितना है अपना, नेट इंक्रीज कितना हुआ, 4,000 रुपये कैश इंक्रीज हुआ ABC तीनों से मिला के। ओके, और इसमें अपना ओपनिंग बैलेंस देखिए, बैलेंस शीट में 20,000 ओपनिंग बैलेंस था और 24,000 क्लोजिंग बैलेंस था। तो जो 4,000 था, 4,000 तो अपना आया ही है, ऐड ओपनिंग बैलेंस कर दिया और क्लोजिंग बैलेंस आ गया 24,000। तो ये अपना ये वाला बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, ये वाला क्लोजिंग बैलेंस सेम होना चाहिए। ओके, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रहे। अपना क्वेश्चन का यदि गलत होगा, अपना सॉल्यूशन गलत होगा, तो अपना आंसर ही नहीं आएगा। अब आगे अपन देखते हैं 21वां एग्जाम्पल। तो अपन ने देख लिया, आगे देखेंगे अपन 22वां एग्जाम्पल। इसमें अपन को बैलेंस शीट दे रखी है। ओके, और इसमें नीचे 2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इसमें क्या है, एक तो डिविडेंड पेड का है और एक डेप्रिसिएशन का है। ओपनिंग बैलेंस ये था और इतना क्लोजिंग बैलेंस है। ओके, अपना जो भी एग्जाम्पल है वो दोनों लैंग्वेज में है, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश मीडियम वाला देखें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इंग्लिश मीडियम दोनों ही लैंग्वेज में हैं। तो अब इसमें अपन देखते हैं, सबसे पहले तो P&L का अपन को इसमें दे नहीं रखा, तो नेट डिफरेंस ले लेंगे यहाँ से रिजर्व एंड सरप्लस से। ओके, तो ये कितना आ गया अपना, प्लस आ गया 2,000। प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट 98,000 में से 96,000 घटा देंगे अपन 98,000 में से, तो ये कितना आ गया, प्लस में 2,000।
इसके बाद अपन समायोजन करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन को यहीं दे रखा है डिविडेंड पेड, तो ये यहाँ पर ऐड कर दिया अपन ने। और डेप्रिसिएशन यहाँ दे रखा अपन को 54 से 72 हो गया तो 18,000, है ना। दो समायोजन तो अपन को दे ही रखे हैं यहाँ पे, तो दोनों का अपन ने इसमें समायोजन कर दिया, एडजस्टमेंट कर दिया। तो अपना कितना हो गया वर्किंग कैपिटल के बिफोर पहले चेंज वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ये आ गया अपना 72,000, है ना। अब इसमें अपन क्या करेंगे, सीधा सीधा करंट एसेट का और करंट लायबिलिटीज का समायोजन कर लेंगे। तो करंट एसेट में तो अपने पास स्टॉक है, डेटर्स है, कैश इक्विवेलेंट का कुछ करेंगे नहीं अपन। तो स्टॉक में क्या हुआ 50,000 से 44,000 हो गया, तो 4,000 माइनस हो गया। तो इसका क्या 4,000 नहीं 6,000, 50 में से 44 हुआ तो 6,000 कम हुआ ना। तो ये तो क्या करेंगे डिक्रीज स्टॉक, इसको तो प्लस कर देंगे नीचे वाला, ओके। और इसके बाद में डेटर्स 70,000 से 76,800 हो गया, मतलब 6,800 बढ़ गए, इंक्रीज हो गए। तो ये माइनस में लिख देंगे अपन 6800 रुपये। और ऊपर करंट लायबिलिटीज़ में कुछ भी नहीं है, सीधा एक ही करंट लायबिलिटीज़ के नाम से ही है। तो 72,000 से 82,000 हो गए, ये 10,000 इंक्रीज हो गए, तो ये अपने ऐड हो जाएंगे। तो इसका नेट इफेक्ट हुआ 9200 रुपये। और अपना ये आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 81,200। इसमें इनकम टैक्स पेड की सूचना नहीं है अपने पास, ना कहीं दे रखी पूरे क्वेश्चन में, नहीं तो वो घटा देते। तो वो सूचना नहीं दे रखी, तो अपना यही आ गया है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 81,200। और इसके बाद में अपना है अपना अगला कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इन्वेस्टिंग में वही है फिक्स एसेट का सेल्स एंड परचेज, इन्वेस्टमेंट का सेल्स परचेज, और डिविडेंड रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। तो इसमें अपन देखते हैं सबसे पहले फिक्स एसेट देखो, लैंड है, लैंड 40 से 60 की हो गई, तो 20,000 की तो ये परचेज कर ली अपन ने। और बिल्डिंग का अपन को नीचे वो दे रखा है, नहीं दे रखा बिल्डिंग का ना, तो ये बिल्डिंग में भी 10,000 की अपन ने और परचेज कर ली। पहले 1 लाख की थी, अब हो गई 1,10,000 रुपये की। और इसके बाद में मशीनरी दे रखी है अपन को, तो मशीनरी का अपन को यहाँ आस भी दे रखा है, तो इसका अकाउंट बनाने से ही इन्फॉर्मेशन पता लगेगी। तो दो तो अपन नोट कर लेते हैं भाई, एक तो लैंड परचेज और एक बिल्डिंग परचेज। तो इसमें आ गया अपना परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग 20,000 10,000। मशीनरी का तो अब यहाँ देखेंगे, अकाउंट बनाएंगे अपन। तो ओपनिंग बैलेंस तो दे ही रखा है, क्लोजिंग बैलेंस अपन को दे रखा है जो यहाँ दे रखा है मशीनरी का ना 1,60,000 और 1,72,000। डेप्रिसिएशन का भी इन्होंने ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है। तो नेट कितना लिया अपन ने इस बार डेप्रिसिएशन 18,000 रुपये नेट बढ़ा है, तो 18,000 ये लिख दिए और क्लोजिंग बैलेंस। तो ये बैलेंसिंग फिगर में आ गई 30,000 की परचेज आ गई ऑटोमेटिक। तो ये अपन ने यहाँ पे 3 चीज़, 2 तो पहले आ गई थी और परचेज ऑफ मशीनरी भी आ गई। तो इसमें परचेज ही परचेज है और कुछ भी नहीं है। और इन्वेस्टिंग देख लेते हैं, इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टमेंट का तो इसमें है ही नहीं, कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें। इसमें ओनली स्थायी संपत्तियों का क्रय है तीनों में ही। तो नेट कैश यूज आ गया इसमें, नेट कैश यूज लिखना चाहिए यहाँ पे, नेट कैश यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 60,000, ये यहाँ पे प्लस में है। अपन देखते हैं आगे अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो ये तो अपन को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में देखेंगे इसमें अपन। तो इसमें शेयर कैपिटल में कोई डिफरेंस नहीं आया है अपना। लोन फ्रॉम एसोसिएट कंपनी में पहले नहीं ले रखा था, अब ले लिया अपन ने 40,000 का, एक तो ये आ जाएगा अपना। लोन फ्रॉम बैंक पहले ये था 60,000, अब 50,000 हो गया, इसका मतलब इसका पेमेंट कर दिया। तो इसमें अपना 2 ही चीज़ है, एक तो लोन फ्रॉम एसोसिएट कंपनी से अपन ने इस बार लिया, लोन फ्रॉम बैंक का अपन ने पेमेंट कर दिया। और जो डिविडेंड पेड अपन को जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी ये वाली, वो यहाँ पे अपन ने लिख दिया डिविडेंड पेड। तो नेट कैश यूज आ गया यहाँ पे भी, है ना 22,000, यहाँ पे आ गया 60,000, ठीक है। तो अब अपना 22 और 60 कितना होगा 82, है ना। और यहाँ अपना प्लस में कितना है 81,200। तो नेट तीनों का ABC का मिला के अपना क्या हो रहा है, नेट कैश डिक्रीज हो रहा है कितना -800, ओके। और ओपनिंग बैलेंस अपना कितना है, ओपनिंग बैलेंस है 8,000, क्लोजिंग बैलेंस है 7200, तो माइनस है अपना 800, तो 8,000 ऐड करा तो ये कितना हो गया, ये क्लोजिंग बैलेंस। अपना क्वेश्चन यही सॉल्व दिख जाना चाहिए भैया, ये अपना 7200 और ये 7200, ये दोनों सही है, तो अपना ओके है क्वेश्चन,
ठीक है, आगे वाले एग्जाम्पल अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।